Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, सबसे पहले है शेयरिंग। वी हैव हार्मनी, थंडरबोल्ट, एग्जीशन, एग्जेशन, और यहाँ पर है एडवेंचर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है पास्ट लाइव्स की एनर्जी। Magician, all sign number 1, January month. Ace of Cups, Cancer, Scorpion, Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 1 अगेन, नंबर 1 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। 1-1 हो सकता है, 1 जनवरी बर्थ डेट हो सकता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 4, अप्रैल मंथ। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। नंबर 11, नवंबर मंथ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। नंबर 3, मार्च मंथ। बॉटम ऑफ द डेक से है द सन एनर्जी और यहाँ से आया है पास्ट लाइफ्स। ओके, ऑलराइट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है शेयरिंग की एनर्जी विद द मैजिशियन एनर्जी। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या आपको बहुत ज़्यादा मिस किस वजह से कर रहे हैं? आपको बहुत ज़्यादा मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अभी इस वक्त कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे कि अपनी दिल की बात शेयर कर सके, जिसको कि अपने दिल की बात बता सके। आप एक ऐसे पर्सन थे इनकी लाइफ में जिसको ये अपने दिल की बात बताया करते थे। जो भी होता था, कुछ भी अगर बुरा हुआ, कुछ भी अगर अच्छा हुआ, तो आकर के आपके साथ डिस्कस करना, आकर के आपको बताना, तो ये चीज़ रहती थी। लेकिन अभी ना ये इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे शेयर कर पाएँ। तो इनके पास शेयर करने को बहुत कुछ है, मतलब कि इनके दिल में बहुत कुछ है, लेकिन अभी ये किसको शेयर करे, किसको बताएं, इनको समझ नहीं आ रहा। तो आपको ऐसे टाइम पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जब इनको कुछ बताना होता है, जब इनको कुछ पूछना होता है, जब इनको कोई आइडिया चाहिए या इनको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करता है, आपको मिस करता है। और मुझे अभी भी इनके लेट नाइट एनर्जी में भी दिखाई देता है कि इनका बहुत मन है कि वो आपसे अपने दिल की बात शेयर करें, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है।
जब भी इनकी लाइफ में कुछ भी होता है तो इनको आपकी याद आती है। बिकॉज क्या होता था कि कुछ अगर अच्छा होता था तो भी आपको आकर के बताते थे, कुछ बुरा होता था तो भी आपको आके बताते थे। अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आपसे आके डिस्कस करते थे, अगर कोई आइडिया चाहिए तो ये आपसे आकर के पूछते थे। बट अभी वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो ऑफकोर्स ऐसे टाइम पर इनको आपकी याद आती है। एस ऑफ कप्स के साथ हारमनी का यहाँ पर कार्ड है। देखिए, आप ना इनके लिए इनकी पीस हो, ये कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ रीजंस ऐसे हो जिसके कारण ये बात नहीं कर रहे, हो सकता है ये ज़िद्दी हैं, हो सकता है ईगोस्टिक है जिसके कारण ये बात नहीं कर रहे, आपको नाराज़गी शो करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं चुप रह करके। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनकी पीस हो, आप उनके लिए हारमनी हो। एंड बिकॉज एस ऑफ कप्स बताता है कि अभी ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। एंड ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छा लगता है। एक होता है ना कि हम किसी इंसान के बारे में सोचें तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, हमारा दिल खुश हो जाता है, या फिर कोई खुशी नहीं होती फिर भी एक एक्साइटमेंट हो जाती है। तो वैसा हो रहा है इनके साथ कि आपके बारे में सोच रहे हैं और इनको बहुत खुशी महसूस हो रही है, इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो इस बात से इनको ये चीज़ पता है कि सिर्फ आपके बारे में सोचने भर से जब ये इतना अच्छा फील कर सकते हैं, तो अगर आप उनकी लाइफ में होगे तो कितना अच्छा ये महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आपको अपना पीस भी मानते हैं। एक रीज़न ये भी है पीस मानने का कि जब भी लाइफ में कुछ होता है तो ये आपसे शेयर करते हैं ना, तो इनका मन हल्का हो जाता है। एक होता है ना, हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, जब हम किसी को बता दें, किसी से शेयर कर दें तो हमारा मन ना एकदम हल्का सा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी आप उनकी लाइफ का पीस हो, आपके पास इनकी हर समस्या का हल होता है, ऐसा इनको लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। ये अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल के इनको दोगे, ऐसा आपके पार्टनर को आपके लिए लगता है, ऐसा उनको फील होता है आपके लिए। यहाँ पर थंडर बोल्ट है। हो सकता है जब से आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आया है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, लेकिन जब से आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आया है, जब से आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, या जब से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गया, उसके बाद से ना ये पर्सन आप ये कह सकते हो कि बहुत लेज़ी से हो गए हैं। लेज़ी मतलब कि लाइक इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, कोई भी काम करने का इनका मन नहीं कर रहा। बार बार पुरानी चीज़ें भी याद आती है जो कि इनको परेशान करती है, जो पास्ट बीत चुका है। और इनके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, क्या वो इमोशंस आप अभी भी रखते हो जैसे इमोशंस आप पहले इनके लिए रखा करते थे, या आपको विजुअलाइज करते, इमेजिन करते हैं। रात को सोने से पहले आपके बारे में सोच करके ही ये पर्सन सोते हैं, ओवर थिंक ये बहुत करते हैं चीज़ों को लेकर के। एंड यहाँ पर उनको फ़र्क पड़ रहा है, आपके ना होने से उनको फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा या उनको कोई परवाह नहीं है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपका ना होना। ठीक है, इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट के आने से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ऑलराइट, कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो सोचना ही नहीं चाहते चीज़ों के बारे में, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना उनको ऐसा लगता है कि वो गिल्टी फील करते हैं, या फिर उनको ना अपनी गलतियां नज़र आती हैं। तो इसके कारण वो ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि सोचते हैं तो उनको खुद को तकलीफ़ होती है सोच करके। यहाँ पर एग्जिशन के साथ जस्टिस का कार्ड है। देखिए, आपके जो पार्टनर है, ये कार्ड बताता है कि बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इनकी लाइफ में खुद ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। जस्टिस का कार्ड बताता है हो सकता है किसी तरीके के लीगल इशू से आपके पार्टनर अभी डील कर रहे हैं और वो लीगल इशू इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या ये अभी अपनी लाइफ का एक कार्मिक टाइम फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कार्मिक टाइम चल रहा है जहाँ इनको बहुत सी
मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इनका बेसिकली यहाँ पर इनका कार्मिक टाइम चल रहा है, जिसमें इनको इनका कर्मा फेस करने को मिल रहा है, या कर्मा के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा नज़र आता है कि ये अपनी लाइफ से ना अभी बहुत थक गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी दिक्कत क्यों है। लोगों को ये एक स्माइल दिखाते हैं कि सब परफेक्ट है इनकी लाइफ में, कुछ सही, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब बढ़िया, सब सही चल रहा है। लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर से बहुत ज़्यादा घुटे हुए से मुझे लग रहा है कि अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये बाहर शो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। ओके, और इनको ये भी लग रहा है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर एडवेंचर की एनर्जी है और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आए, कुछ एडवेंचरस आए उनकी लाइफ में, क्योंकि उनकी लाइफ अभी बहुत बोरिंग हो चुकी है। वो बहुत बोर हो रहे हैं, ऐसा नज़र आता है चीज़ों को सोच सोच के। एंड बहुत बोरिंग, लाइक कोई है भी नहीं जिससे बात करें, कहीं टाइम पास नहीं हो रहा, कहीं से कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, तो ये बहुत बोरिंग सा फील कर, और ये चाहते हैं कि कुछ एक्साइटेड होना चाहिए लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए लाइफ में, कुछ एक्साइटेड हो जो कि मज़ा आए ज़िंदगी में। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं और ये कुछ चाहते हैं कि कुछ अब नया हो, कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ एडवेंचरस हो, और ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाए, मेरी लाइफ में थोड़ा सा फन आ जाए। ओके, यहाँ पर द सन है और यहाँ पर पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी चाहते हैं। उनको अभी ये मान लो कि अभी उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से सब क्या हो गया है, सडनली कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें बदल गई हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और अभी वो चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ताकि आगे आने वाला फ्यूचर ख़राब ना हो। क्योंकि प्रेजेंट तो ऑलरेडी इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, प्रेजेंट में तो ऑलरेडी बहुत लेज़ी एंड बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं। बट ये फ्यूचर ऐसा नहीं चाहते कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव, कुछ एक्साइटेड, कुछ बेहतर होना चाहिए, ऐसा इनका सोचना है। ओके, यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखेंगे और क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन के। यहाँ पर है द सन। देखो ये वाला जो कार्ड है इस डेक का, ये बताता है कि पर्सन आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, और ये आपकी तरफ बस खींचे चले आते हैं, और आपसे इनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ भी हो। पहली चीज़ तो एक चीज़ बता देती हूँ कि ये पर्सन ना बहुत जेलस फील करते हैं अगर कोई आपको देखे या आप किसी और को देखो, तो इस पर्सन को बहुत जेलसी होती है, बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है कि ना हमेशा इनको एक इनसिक्योरिटी रहती है, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो और कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आपको ले जाए, तो इनको बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। अगर आप इनसे डिस्कस भी करते हो अपने प्रपोजल्स के बारे में कि आपको जो प्रपोजल्स मिलते हैं, किसी ने कुछ कहा दिन भर में, तो आप ये कह लो कि आपके सामने बहुत नॉर्मल रिएक्ट करते होंगे, लेकिन अंदर से इनको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनको एक डर रहता है कि कहीं आप चले ना जाओ। ठीक है, तो वो मुझे डर दिख रहा है यहाँ पर, ये शो नहीं करते बट वो चीज़ है। ओके, और आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ये भी मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। यहाँ पर है कॉर्नकॉर्पिया विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि कॉर्नकॉर्पिया का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो और उनके दिल में भी आप हो, वो आप ही को चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, और बहुत आप कह सकते हो सीरियस है, पैशनेट है, इमोशंस है। यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है प्यार तो करते हैं, ये आप
जब ये इतना फील करते हैं तो ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे? यूनिवर्स मुझे बताएं, ये पर्सन जब इतना प्यार करता है मेरे व्यूवर्स से तो बात क्यों नहीं करते हैं? ये व्यक्ति बात क्यों नहीं करते मेरे व्यूवर्स से? रीज़न दीजिए प्लीज़। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको फ्यूचर रिलेटेड कुछ इशू है, मतलब ये फ्यूचर के बारे में सोच करके ना थोड़े घबरा से जाते हैं। ये ग्रोथ तो चाहते हैं बट आई फील, मुझे लगता है कि ये अपने करियर में उतना स्टेबल नहीं है। इनका ये कि पहले स्टेबल होना चाहते हैं अपने करियर में। कोई रीज़न नहीं दिख रहा है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर ना कोई रीज़न नहीं दिख रहा है इस पर्सन का। ऐसा नज़र आता है कि इनकी ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसके कारण नेगेटिविटी आती है और इनको ना चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है जिसके कारण ये आपसे दूर दूर रहते हैं। एंड एक सरेंडर वाली एनर्जी में मुझे ज़्यादातर जो दिख रहा है वो ये कि फ्यूचर को लेकर के इस पर्सन को रहता है कि फ्यूचर में आगे प्रॉब्लम में चैलेंजेस है, या फिर ये इस भरोसे चलते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा ये। लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स हैं, ये बात नहीं करते, उसके पीछे इनका ऐसा हो सकता है कि कमिटमेंट की बातें आप करते हो और ये उनसे बचना चाहते हैं, ठीक है, या इनको ऐसा लगता है कि फिर बात करेंगे आप फिर से कमिटमेंट की बात करोगे, ओके। और तो आई थिंक इन सब चीज़ों से भाग इसलिए रहे हैं, अदरवाइज ये पर्सन इमोशंस तो रखते हैं आपके लिए। यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखो ये पर्सन ना आपको अपने आप से ज़्यादा स्ट्रांग मानता है। ये भी हो सकता है कि आप जो है एक करियर में इनसे ज़्यादा बेटर कर रहे हो, इनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो, या इनसे ज़्यादा अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। देखो एक चीज़ है कि ये पर्सन आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, आपको इतना पसंद क्यों करते, बिकॉज आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप मॉडर्न भी हो, आप इंडिपेंडेंट भी हो एंड आप स्पिरिचुअल एंड ट्रेडिशनल भी हो। लाइक यू नो आपकी वो जो सोच है, जो थिंकिंग है वो लाइक यू नो ऐसी है कि आप अपने रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो और आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी हो, इंडिपेंडेंट हो हर वे से, मतलब मॉडल हो आप हर वे से, मॉडल नहीं मॉडर्न हो, ठीक है, हर वे से मॉडर्न हो आप, यू नो जैसे लोग हैं वैसा आपका पहनावा, आपकी रहन सहन सब कुछ, लेकिन मन से ना आप अभी अपने जड़ों से जुड़े हुए हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मॉडर्न के नाम पर जो है सारी चीज़ें ही ख़राब कर दी हो, कि मतलब आप कुछ फॉलो ही नहीं करो, नहीं, आपको ना ये दोनों चीज़ें, मतलब वो देखते हैं कि आपके अंदर ना आप जैसी ये दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ बदलना, वरना लोग आपको बेवकूफ़ मानने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं, बिना जाने ही जज करने लग जाते हैं। तो आप उस वे से भी हो, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिचुअल टच भी है, आप अपने संस्कारों से, चीज़ों से जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न होने के नाम पर आप गालियाँ देना स्टार्ट कर दे रहे हो, आप ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे रहे हो, स्मोक करना स्टार्ट कर दे रहे हो। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप हर चीज़ देख रहे हो, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। आपको पता है कि कैसे चीज़ों को लेकर के चलना है, रिश्तों में कैसे रहा जाता है। जैसे आजकल लोग 4 दिन रहते हैं, 5वें दिन डिवोर्स लेके चल जाते हैं, तो इनको पता है ये चीज़ कहीं ना कहीं कि आप उस सोच में नहीं हो, आप उस तरीके के नहीं हो, आपका ऐसे निभाने वाले पर्सन हो। तो ये चीज़ इस वजह से पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको आपके अंदर दिखाई देती है। ओके, और देखते हैं। यहाँ पर है मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए जब भी ना इनको ना आपके अंदर अपनी परछाई दिखती है, ये ना यांग की एनर्जी है, इनको आपके अंदर अपनी परछाई दिखती है। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रह कर के ग्रो कर रहे हैं, हीलर ऑफ द एजेस, यस, आपके साथ रह कर के ये अपनी लाइफ की हर समस्या को हील कर रहे हैं, हर चीज़ को। इनको ऐसा लगता है आप इनके हीलर हो, कि यू नो मैंने जब भी जिक्र किया था ना कि जब भी कोई दिक्कत है उनको ऐसा लगता है कि आपके पास हर समस्या, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट। तो बिल्कुल ये वही एनर्जी निकल के आई कि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रह कर के ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास विजडम है
और आपके साथ रह के, आपकी एनर्जी में रह कर के ये अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ये महसूस कर रहे हैं अभी। ओके, मैं यहाँ से कुछ जर्नल एनर्जीज देखेंगे, इसमें कुछ भी आ सकता है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए और आपके इस रिश्ते के लिए। डिवाइन टाइमिंग, तो आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है गाइस। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें बेटर होंगी। अगर अभी बात नहीं हो रही है, हो जाएगी। परफेक्ट टाइम जिसे कहते हैं। तो वेट बहुत ज़रूरी है परफेक्ट टाइमिंग के लिए, सब्र बहुत ज़रूरी है। मेक अ चॉइस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, यूनियन। या देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने, मुझे आई डोंट नो बट ऐसी एनर्जी मिल रही है कि एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको चूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप ना, मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप ज़रूर इस कन्फ्यूज़न में जाओगे कि मैं इसको कांटेक्ट दोबारा से करूँ कि ना करूँ, मतलब उसको एक्सेप्ट दोबारा से करूँ कि ना करूँ। मुझे लग रहा है आप ऐसी कन्फ्यूज़न में जाओगे। हो सकता है आप अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि अगर ये पर्सन कॉल मैसेज कर देता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। तो यह आपकी चॉइस होगी कि आप यूनियन चाहते हो या क्या चाहते हो, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इस पर्सन को चूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। डिवाइन आपको ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इन फ्यूचर देंगे। बाकी आपकी मर्जी होगी कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, वो आपका डिसीजन होगा, वो टोटली आपकी मर्जी होगी। बट इन फ्यूचर आपके सामने चॉइसेस आने वाली हैं आपकी परफेक्ट टाइमिंग पे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।